नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाओ तो जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। दाढ़ी भी जाएंगे, उससे दाढ़ी बिछवाएंगे किया था, ठीक है, लेकिन ये गद्दार निकल गए। ये इनकी गद्दारी की सजा मैं आज तक इनको देता आ रहा हूँ। यहाँ पे आ रहे तो मैं उनके सामने भी थूक रहा हूँ। क्यों हो? अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन गद्दारों की राज बदल दो। यह काम नहीं दिया था, पार्टी से भाग के क्या काम करके दिखाया वो? बोला हमारा बात नहीं सुन रहा तो यहाँ सिर्फ इमाम ही चलेगा। और ये तेजस्वी यादव नौवीं फेल जो है, तो यहाँ की जनता ठान ली है कि हम बिकाऊ नहीं, आप बिकाऊ हो सकते हैं। मुख्यमंत्री, लेकिन आरजेडी का अभी सपना पूरा नहीं होगा। पता है क्यों? तो है अधिकार है, हम लोग यहाँ एमआईएम को वोट देंगे बस। ईमानदारी से बताएं, नौकरी पेशा कितने लोग हैं? हाथ उठाएंगे जरा सा। कोई नौकरी वाले लोग हैं यहाँ पूरी लाइन में? ये पूरी लाइन में कम से कम 60-70 लोग हैं जहाँ पर एक भी नौकरी पेशा नहीं है। होता ही रहता है, लेकिन अपना बिहार में एक भी रोजगार की बात नहीं हो रही। पूरा सीमांचल में एक भी फैक्ट्री, एक भी कोई कंपनी ऐसा ना हो। तेजस्वी यादव ने उन्हें बीच में थोड़ा धोखाबाजी करके 4 बीघा को खरीद लिया। हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बाहर खटते रहते हैं सर। आईएम से एक कुत्ता भी आ जाएगा तो मैं उन कुत्ताओं को वोट देंगे, लेकिन उन गद्दारों को वोट देंगे जो जहाँ से जा रहे हैं। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया। 5 साल में काम क्यों नहीं हुआ? कुछ नहीं, वो भाग गया तो कैसे काम करेंगे? कोचा धामन विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। कोचा धामन विधानसभा क्षेत्र में लगातार चप्पे चप्पे पर मेरी नजर है और लगातार मैं शो कर रही हूँ। चुनावी दंगल शो के दौरान आने वाले वक्त विधानसभा चुनाव को लेकर नब्ज टटोलने का काम किया जाता है। मैं फिर से रिपीट करूंगी कि सीमांचल में 24 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 22 विधानसभा क्षेत्र इकलौता न्यूज विन ने कवरेज दिया है और चुनावी दंगल शो 22 विधानसभा क्षेत्र में हो चुका है। लेकिन फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, बहादुरगंज के बाद कोचा धामन में न्यूज विन की एंट्री हुई है और लगातार चप्पे चप्पे पर मेरी नजर है, क्योंकि आने वाले वक्त में जो चुनाव है उससे पहले जनता का दिल टटोलना जरूरी है। जनता के दिल में, उनके मन में क्या है, क्या चल रहा है, क्या मौजूदा विधायक द्वारा काम हुआ या नहीं हुआ, जो वादे किए गए क्या वो पूरे हुए या नहीं हुए, ये इन तमाम सवालों की शुरुआत मैं करूंगी। शुरुआत में किससे? आपसे कर लूं? किसी कोई भी चलो, बोले क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील अनवर हुआ। शकील जी जी। चले कोई शायरी से शुरुआत की जाए। सदाकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती, खुशबू आ नहीं सकती इन फूलों से। लोग तो वो कहते हैं कि भाई कागजों से नहीं, इन फूलों से। इनके लिए बजाइए ताली एक बार अच्छे से। अरे ताली बजा दो यार, क्या अरे साला, ताली बजाओ जोर से। और कोई शायरी आपके पास? देखिए बाद में कहेंगे जो अब शुरुआत ये करते, पहला सवाल ये है कि मौजूदा विधायक द्वारा कैसा विकास हुआ है? ये एक क्वेश्चन है, जवाब नहीं 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 जफरुल भाई, नहीं नहीं। देखिए विकास का माने हम लोग नहीं जाते हैं मैडम। विकास क्या है कि अगर एक मुख्यमंत्री नहीं भी रहेंगे तो विकास होगा, सपोज दैट। क्यों कि ये विकास, रोड का विकास होना और कोई विकास होना, लाइट लगना, ये कोई विकास नहीं है। विकास तो ये है कि आज हमें विकास तो ये है कि हमको और आपको लड़ा देना, ये सबसे बड़ी विकास हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास जी ने किया। इसके लिए क्या कहना हमको, ये सारे लोग जनगण मन जितने भी लोग हैं सारे लोग जानते हैं इस बात को। क्या कहना, लाजवाब कहना। अब देखिए हमारा वक्फ बिल है, अब ये हमारा प्रॉपर्टी जो है भाई सबों का है। इसमें हिंदू भी दान किया है, मुस्लिम भी दान किया है, क्रिश्चियन भी किया है। ए लड़का रे हे नहीं सुनाई देगा, आप माइक से बोलिए। क्रिश्चियन भी किया है, बुद्धिस्ट भी किया है, लेकिन क्या है ना, क्या है, अरे ये जमीन को हम कैसे हर पाएंगे? हमारा अडानी और अंबानी मेरा जो बेटा है, सुपुत्र बेटा, उसको कैसे मिलेगा? हमें उस चीज का परवाह नहीं है मैडम कि हमको जेल में भेज देगा। हम एक हाथ और एक कलाई जो है ना, हम हमेशा जेल में रखते हैं, नो दिक्कत। और क्या कहना है, बोलिए, सवाल जवाब पूछिए। ताली बजा रहे। कोचा धामन की जनता क्या कहती? इधर आइए, इधर आइए। कोचा धामन में क्या विकास हुआ, क्या काम हुआ? अरे जो बोल रहा है बोलो ना, बोलिए जो बोल रहा है। कौन बोलेंगे? आइए, कौन बोलेंगे? इधर इधर
चाचा और कोई आप? कोई नहीं बोलने वाले, कुछ बोलिए आप लोग। बोलिए ना भाई, क्या बोल रहा है? कौन है, क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं आप लोग? बोलो ना, बोलना चाहेंगे? समझना है, थोड़ा रुकिए। समझना है, आइए इधर आइए, समझना चाहते हैं। चलिए, माधोहाट इसलिए मैं पहुंची हूं ताकि जो मौजूदा विधायक है उन्होंने कैसा काम किया ये मुझे जानना है। क्या आपके बच्चे, आपके युवा, आपके बुजुर्ग, महिलाएं क्या पलायन करके अलग अलग राज्यों में तो नहीं जाते हैं आप लोग? क्या हैदराबाद जाते हैं या फिर गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, बेंगलुरु जाते हैं, पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कर्नाटका जाते हैं? आप लोग आखिर पलायन क्यों कर रहे हैं? बोलिए, मौजूदा विधायक द्वारा काम कैसा हुआ? सामने आएंगे तभी सुनाई देगी आवाज, इधर आइए। मौजूदा विधायक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, 5 साल में काम क्यों नहीं हुआ? कुछ नहीं। वो भाग गया तो कैसे काम करेंगे? भाग इस गया। बार क्या चाहते हैं आप? इस बार फिर अवेसी को लाएंगे यहाँ पर फिर से। कोई विधायक है आपके? हाँ, कोई विधायक मौजूद है? किसी को भी टिकट देगा उसको जिताएंगे पतंग छाप में, इस बार पतंग फिर से उड़ेगा? फिर उड़ेगा। फिर से उड़ेगा। हाँ, विधायक भाग गया, पब्लिक नहीं भागा है ना। नहीं, अगर आपके विधायक इजहार एसपी साहब आएंगे वोट मांगने के लिए तो फिर आप लोग क्या कहेंगे? वो आएगा तो उसमें सवाल जवाब उससे होगा ना, वो तो बात की बात है, पहले आने तो दीजिए। हाँ, कोई विकास हुआ कि नहीं बताइए, और कोई है जो विकास हुआ है बताएंगे आप? हमसे नहीं होना। कोई काम हुआ है? क्या करते हैं? हम लोग कहाँ कुछ करते हैं अभी? क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं। किस स्कूल में? UMB मौदोनियातपुर, UMB मौदोनियातपुर, अच्छा, किस क्लास में? 9th क्लास। आगे क्या करना है? आगे 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 देखेंगे आगे क्या करना है। अभी कुछ सोचा है? नहीं सोचा है अभी। कैमरा पैन बाहर से कीजिए। और कोई जो बोलना चाहेंगे इधर आइए, पास आइए आप लोग, कैमरे के पीछे रहने से कोई फायदा नहीं। आइए इधर आइए, इधर आइए। जो बोलना चाहते हैं आप लोग बोल नहीं पाते, मैं इतनी जल्दी आई यहाँ पर। आप लोग कुछ बोल पाएंगे? नहीं, सबसे एक ही आदमी से बार बार नहीं पूछना मुझे, सबसे पूछना, सभी लोग यहाँ पर हैं। आप बोलना चाहेंगे? बोलिए, क्या बोलना चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि मौजूदा जो विधायक बना इस बार, पिछले बार, वो मौजूदा विधायक अब तक कुछ काम नहीं किया। एक तो AIM से उन्होंने जीता, AIM के जरिए से उन्हें विधायक बना, AIM के जरिए से विधायक बनने के बावजूद भी अब तक वो काम नहीं किया। लेकिन विधायक यानी AIM को उन्होंने धोखा दिया। AIM का सीट जो 4 था, उन 5 था, 5 में एक 4 धोखा दे दिया। और उनमें से एक ईमानदार अख्तरुल इमान साहब थे, वो अब तक मौजूद है। लेकिन उन्होंने मौजूद रहने के बावजूद, उनकी सरकार नहीं रहने के बावजूद, उन्होंने जितना पूर्णिया में काम किया इतना अब तक अमौर विधानसभा अमौर में, पूर्णिया में अब तक उनके अलावा कोई काम नहीं किया। लेकिन हम लोग भी इस बार विधायक यानी तो इस बार यानी हमारे तौसीफ साहब बहादुरगंज सात बड़ा वाला सीट बिल्कुल सही है। मैं कोचा धामन में जफर असलम साहब है। चाहता हूँ मेरा कोचा धामन में या किसी जगह और AIM से एक कुत्ता भी आ जाएगा तो मैं उन कुत्ताओं को वोट देंगे, लेकिन उन गद्दारों को वोट देंगे जो जहाँ से जा रहे हैं। AIM की जनता की ये जोश है कि जो कुत्ता को भी अवैसी साहब ने सीट दे दिया, टिकट दे दिया, तो उन्हीं को ही वोट पड़ेगा। क्योंकि हम लोग का बिहार में यह भी चर्चा है, क्योंकि चाहे नेता वो कैसा हो, उसमें हम लोग का कोई ये नहीं है। कुत्ता बिल्ली नहीं बोला जाता है। आइए आप चलिए बोलिए, ये जोश देखा जा रहा है मीम के समर्थकों में, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यही चाहता भी हूँ, मैं यही चाहता हूँ सब हम सभी एक होकर के MIM को जिताएं और अपना बिहार का यानी सीमांचल का रोशनी मतलब जैसे हम देखो इस सीट है सीमांचल में, आप लोग क्या चाहते हैं? ओवैसी को कितनी सीट आ जानी चाहिए? मैं तो चाहता हूँ पूरी की पूरी आ जाए उसको। हाँ, 24 की आ जाए उसको, ताकि हमारा बिहार, हमारा सीमांचल बढ़ जाए। जैसे हम लोग बाहर जाते हैं प्रदेश करने के लिए, हमें जाना ना पड़े। हमारे लिए सरकार हमारे लिए कोई ऐसा कदम उठाए जो हमें बाहर जाना ना पड़े। हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बाहर खटते रहे हैं सारा पूरा। वही मैं पूछती हूँ, आखिर यहाँ की जनता पलायन क्यों करे? वोट आप बिहार में कर रहे हैं, विधायक आप कोचा धामन में चुन रहे हैं और मजदूर करने पटना, दिल्ली, मुंबई होते हुए जाते हैं, क्यों? यही तो मजबूरी, यही तो कह रहा हूँ। चाहते ही फैक्ट्री बने यहाँ, चाहता है हम सब कारखाने बने यहाँ, बिहार में बने, अपना बिहार में कहीं भी बने, बिहार में बने। जिस तरह इस बार पंजाब बह गया, उल्टा ऊपर वाले ऊपर कर उल्टा कर दिखाया ना, इस तरह मैं चाहता हूँ उधर का कारोबार सारा इधर आ जाए।
हाँ इधर आ जाए सारा। पंजाब जाते हैं कमाने के लिए? जाते गए बचपन से ही कर रहे हैं, अब नहीं जाना चाहता हूँ, अब नहीं जाते? तंग आ चुका हूँ बाहर जाकर के। हाँ समझ सकती हूँ। तो आप चाहते हैं ये फैक्ट्री वगैरह लग जाए, हाँ विकास हो जाए, विकास हो जाए, विकास यही तो विकास है। हॉस्पिटल बन जाए अच्छा, हाँ आज यहाँ पे हो लोगों को? इलाज यहाँ यहीं पे हो, लोगों को बाहर न जाना पड़े, सिलीगुड़ी न जाना पड़े, यानी पंजाब न जाना पड़े, दिल्ली न जाना पड़े, सारा काम यहीं पे हमारा हो। तो मौजूदा विधायक ने कैसा काम किया, एक दो काम बता दीजिए। मुझे विधायक तो बहुत बुरा किया है, ऐसे ही बताओ, बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया है, इतना नफरत हो गया है आपको बता नहीं सकता हूँ। हाँ चलिए आप बताइए, आइए आप भी बोल रहे हैं। क्या बताना, आप तो खुद देख ही रहे हो। हाँ वही मैं पूछ रही, जो आप बताएंगे आप तो खुद देख रहे हो। देखो बात ये है कि देखो जो इमाम को हम लोग यहाँ का जनता आदमी बहुत तकलीफ के साथ जिताया था, उनको अपना काम के लिए जिताया था, और उन्होंने तेजस्वी यादव ने उन्हें बीच में थोड़ा धोखाबाजी करके 4 विधायक को खरीद लिया। हमारा जनता को थोड़ी खरीदा, 4 विधायक को खरीदा, विकास के लिए बना दे, उनको खरीद लिया। अब रहा ये बात, हमें ये मोदी सरकार को हटाना है। अब सरकार को हटाना कैसे हटाना है वो मेरा जनता फैसला करेगा। हमें दिक्कत है मोदी से, हमें पार्टी से दिक्कत नहीं, हमें मोदी से दिक्कत है। ये जंतर मंतर जो कह रहा है मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम लड़ाई बीच में हो रहा है, तो कौन सा हिंदू मुस्लिम लड़ाई कर रहा है? सब तो मिलके खा रहा है, शादी ब्याह में साथ दे रहे हैं। हिंदू मुसलमान ये जो 2 शब्द लोग बोलते हैं वो राजनीति के लिए बोलते हैं, आवाम के लिए नहीं है वो। ये तो इन लोग का राजनीति है, राजनीति कुछ भी बोल सकता है इन लोग, लेकिन यहाँ का देखो माहौल मौदो हाट के अंदर में जो भी है, इस बार जो यहाँ से है ना, तो इस बार इमाम का लहर है और इमाम का लहर चलेगा। और इंशाल्लाह अभी तो 2 मुद्दा चल रहा है, अगर ये पार्टी में ले लिया अभी इसी को तो बाबा हो जाएगा, अगर वो नहीं लेगा तो मेरा जनता फैसला करेगा। तो इस बार आप लोग मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनने देंगे कि नहीं देंगे, बताइए। देखो ये जनता फैसला करेगा, हम नहीं कह सकते, जनता ही है, जनता ही करेगा फैसला। इधर आइए, जो लोग बोल सकते हैं जल्दी से आइए। आइए कौन है, आइए बोलिए, क्या नाम है? जी हसन अख्तर। हसन बताओ क्या बताना चाहेंगे आज? ये बताना चाहते कि हर 5 साल में हर एक मतलब किसी का भी इलेक्शन होता ही रहता है, लेकिन अपना बिहार में एक भी रोजगार की बात नहीं हो रही। पूरा सीमांचल में एक भी फैक्ट्री, एक भी कुछ कंपनी ऐसा ना हो कि जहां जॉब लग सके या कुछ बात हो सके। या हम लोग अभी 20 साल के एज में बेरोजगार हैं, ऐसे घूम रहे हैं, कुछ भी आप आसपास में एक भी कंपनी नहीं है, एक फैक्ट्री नहीं है, कहीं जॉब लग सके। सब अपना सीमांचल, खास तौर पर अपना किशनगंज का जितना भी युवा है सब विदेशों में पलायन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपना बिहार में, अपना सीमांचल में एक भी रोजगार नहीं है। करेगा तो करेगा क्या? मेरा चाचा, मेरा बाबा, जितने भी बड़े बुजुर्ग थे सब बाहर में काम करके, दिल्ली मुंबई काम करके बच्चे को पलायन किया। लेकिन अब हम लोग का बारी है, हम लोग को अच्छा भी सोचेंगे तभी अच्छा होगा। मतलब अपना यहाँ देख लो नीतीश कुमार में लगभग 15 साल चलाया सरकार, कुछ 20 साल में कुछ भी नहीं किया। लालू जी भी इतना चलाया, 15 साल चलाया, उसका भी कुछ नहीं। मतलब सीमांचल में सिर्फ वोट चाहिए और कुछ साथ नहीं चाहिए। अभी विकास नहीं चाहिए। इनके लिए सबसे पहले ताली बजाई, सबसे अच्छा इन्होंने बोला है। बिहार में सोचे कि सीमांचल में मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, इसलिए सोचे सीमांचल में वोट लेना है, वहाँ पे डबल नहीं करना। वहाँ के मतलब जैसा मर रहा है मरने दो, बाढ़ से हर बार मतलब नदी के कटान से आदमी परेशान हो रहे हैं। हमारा खेत इतना 4-5 बीघा बर्बाद हुआ है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। बस चाहिए तो सिर्फ वोट चाहिए, उसको सरकार बनाना है और सीमांचल में देखना भी नहीं है उसको। अभी आप कहाँ रहते हैं? अभी तो मैं दिल्ली में 3-4 महीने जॉब करके मैं पढ़ाई भी करता हूँ साथ साथ। अभी क्या काम करते हैं आप? मैं दिल्ली में बस फास्ट फूड में इसमें काम कर, होटल लाइन में काम करके आया। अभी घर में हूँ। हाँ अभी घर में हूँ, पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है साथ साथ। लेकिन काम भी करते हैं, पढ़ाई भी? नहीं, अब पढ़ाई रोक देने कैसे काम? पढ़ लिख के भी डिग्री होने के बाद भी जॉब नहीं मिलेगा, क्या करोगे? 10,000 का 15 साल पढ़ाई करने के बाद 17 साल की उम्र में जाओगे, 10,000 का जॉब होगा, तो उसमें कितना खाओगे, कितना बचाओगे? इसलिए मैं करने किसी का भी सरकार बने, सीमांचल खासतौर पर किशनगंज जिला में कुछ कंपनियां डेवलप होना चाहिए। इनके लिए बजाइए ताली पहले। यही लड़का है जो सबसे पहले सीमांचल के विकास को लेकर आपने बात की। मुझे अच्छा लगता है जब हक पर बोलना शुरू करते हैं, अधिकार पर बोलना शुरू करते हैं, और सबको बोलना चाहिए। यहाँ जितने भी लोग हैं आप लोग ईमानदारी से बताएं, नौकरी पेशे कितने लोग हैं? हाथ उठाएंगे जरा सा। कोई नौकरी वाले लोग हैं यहाँ पूरी लाइन में? ये पूरी लाइन में कम से कम 60-70 लोग हैं जहाँ पर एक भी नौकरी पेशा नहीं है। अब बच्चा कुछ बताओगे आप? आप नहीं कुछ बोलेंगे? आप बोले तो आप क्या बोलेंगे बताइए? नहीं हमने। चलिए और कोई जो बोलना चाहेंगे पास आइए भाई, क्यों शर्माते हो आप लोग? बोले बोले, वाइंड अप करना होता है मुझे। और कोई है जो बोलना चाहेंगे? और कोई है? मुख्य मुद्दा 5-10 बताइए, आप लोग बोलते नहीं दम लगा करके। आइए बोलिए। और कोई बोलना चाहता है? और कोई बोलना चाहेगा? चाचा अभी बोलिए, वाइंड अप कर देंगे। आप भी नहीं बोलेंगे? नहीं वोट करते हैं? वोट करते हैं ना।
बोलना अधिकार तो है आपका। नहीं, अधिकार है, हम लोग यहाँ एमआईएम को वोट देंगे बस, बस जो दिल में वही बोले, कुछ छुपाना नहीं। एमआईएम को वोट देंगे बस बस। ठीक है भाई। अच्छा, कुछ विकास के बारे में बता दीजिए, कुछ विकास हुआ है? नहीं, यहाँ विकास नहीं हो रहा है, नहीं। अख्तरुल ईमान था तो यहाँ कुछ विकास हुआ है, या इधर वो चले गया पूर्णिया तो यहाँ आमोर चले गया तो यहाँ इस साल कोई विकास नहीं हुआ, नहीं। और आप चाहते हैं ये बच्चे जैसे कह रहा है कि हम लोग दिल्ली में जाके खट रहे हैं, काम करें, यहाँ पे फैक्ट्री होता तो हम लोग काम करते। जी जी, वो तो सही है कि यहाँ का आदमी सब बाहर देश खटता है, तब परेशान है लोग, इसलिए वही। और जो बोलना चाहिए हाँ बोलेंगे, और कोई जो बोलना चाहेंगे वाइंड अप में कर दूंगी तुरंत। और कोई जो बोलना चाहते हैं, बोलना चाहेंगे? सवाल क्या है? इधर इधर आइए, इधर आइए। साफ तरीके से आप बताएं कि सीमांचल की बात छोड़ करके अपने विधानसभा क्षेत्र कोचाधामन की बात कीजिए। 5 साल में क्या विकास आपके विधायक जी ने किया है? आपको सबसे पहले विकास के नाम पे कुछ दिख रहा है यहाँ पे? आप यहाँ के रहने वाले भाई, तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, विकास के नाम पे तो हमें सब कुछ दिख रहा है। मस्जिद हो गया, आम का बगीचा हो गया, इधर घर हो गए, रोड हो गया, नाला हो गया। विकास के नाम पे सारा विकास ही विकास है। आप यहाँ पे खड़ा है, वो भी विकास ही है हमारा, और इससे ज्यादा विकास क्या करेंगे? और बताइए, नाम बताइए, क्या तार लाइन दिखा दिया, और क्या बताया? विकास के नाम पे और क्या दिखाएं? दिखाना है तो हमें चाहिए क्या? सबसे पहले हमें चाहिए सेफ्टी, और जो इस इलाके में सेफ्टी नाम का जरा सा भी चीज नहीं है। किस चीज को लेकर सेफ्टी चाहते हैं? आप चाहे रोड में ले लीजिए, एक्सीडेंट हर दिन 1, 2, 4, 5 जितना भी है होता रहता है। एक्सीडेंट में सबसे पहले यहाँ के मैं जो डीएम है किशन जिला अधिकारी, मैं उससे आवेदन करता हूँ कि वो जो है यहाँ के जो ट्रैफिक नियम है उसको लागू करे। जिनके पास लाइसेंस नहीं है, बच्चे नहीं है, उनको गाड़ी चलाने ना दे। बिल्कुल लाइसेंस हो तो गाड़ी चलाने दे, अगर गाड़ी भी चला रहे हो बच्चे तो उनको सही तरीके से चलाने दे, ताकि ट्रैफिक नियमों का पालन हो। सबसे पहला मुद्दा हमारे लिए यही है, क्योंकि जिंदगी बच के रहेगी तो सारा काम होगा हमारा, तभी हम मतदान करेंगे, तभी किसी को हम चुन पाएंगे। और यहाँ पे जो कह रहे हैं आप विकास के नाम पे किसको चुनना चाहिए, तो कौन सा कैंडिडेट है यहाँ पे? अभी देखिए, जफर असलम साहब हैं जो पुराने हैं आपके मीम में, और उसके बाद सरवर जी हैं, वो तो आरजेडी से आए हुए अभी तुरंत आए हैं। तो वही लोगों का मानना है कि जो पहले से है कैंडिडेट वही मजबूत होना चाहिए। देखिए, कह नहीं सकते, ये हवाबाजी कुछ और होता है। और जफर साहब अब बीच में नहीं आए हैं अभी आप लोगों के, शायद ना? जफर साहब आएंगे भी तो क्या हो गया? मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं एक मीम का सपोर्टर हूँ। हमारे घर पे जाइए, पूरा मीम का सपोर्टर मिलेगा आपको। कहीं आरजेडी का सपोर्टर है पूरा, उसके घर पे जाइए, आरजेडी का आपको सपोर्टर मिलेगा। कहीं बीजेपी के घर पे जाइए, बीजेपी का पूरा सपोर्टर मिलेगा। ऐसा नहीं, आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ मीम का गढ़ है, यहाँ पे आपको मीम का ही मिलेगा सिर्फ। आप यहाँ से दूसरे जगह निकल के चलिए मेरे साथ, आपको सीधा एकदम हर पार्टी के मिलेंगे, कहीं मिक्स मिलेंगे। जहाँ घर है वहाँ। चलिए, और बता दीजिए मुझे 10 पॉइंट बताइए, 4-5 की विकास क्या होना चाहिए आपके कोचाधामन विधानसभा में? विकास क्या ही बताएं, विकास के नाम पे सारा चीज है। वो देख लिया, नाम बताइए। हॉस्पिटल चाहिए, रोजगार चाहिए, क्या चाहिए आपको? बस सरकार बदलना चाहिए, सरकार बदलेगा तो सारा मिलेगा। मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? आरजेडी, आरजेडी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते बिल्कुल आरजेडी। हैं? आइए, बनाएंगे मुख्यमंत्री, लेकिन आरजेडी का अभी सपना पूरा नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि अपना सीमांचल में 24 सीट है, और 24 में 24 शायद एमआईएम ही आने वाला है। कह तो नहीं सकते, 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन एमआईएम अभी पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। मैं चाहता हूं कि आरजेडी एमआईएम को गठबंधन में मिले, और अच्छे से 6-7 सीट एमआईएम को दे दे, और अच्छे से लड़े बस। बोलिए। हाँ, शॉर्ट कर, माइक में आवाज आ रही है, आराम से बोलिए। तथ्य पर नहीं। सीमांचल के गरीब गुरबा लड़का जाकर के पंजाब में काम और मजदूरी किया, दिल्ली में किया, कहाँ गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, दुबई, कतर, जर्मन, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड। आज हमारे सारे सीमांचल का गरीब लड़का पंजाब में मदद किया एक मुसलमान के हैसियत पर। लेकिन जब भी हमको गद्दार बोलता है, अरे ठोको ताली रे, रे ताली ठोको रे, बोले ताली ठोको। मेरा मानना इस बात का है मैडम, मेरा मानना इस बात का है कि मुसलमानों को गद्दार मत कहो। मुसलमान बहुत मसीहा है, न हिंदू देखा न मुसलमान देखा। आज हमारे पुरखों का गर्दन आज ये आम का पेड़ और दरख्त है। संविधान और इतिहास बताता है कि मेरे मौलाना लोगों का आज भी गर्दन टंगी हुई है। आप जाकर के देखिए, होगा पुटली बांध करके। जब भी मुसलमान बोलिए।
बोलिए। आपको डिबेट करना है यहाँ पे? कौन डिबेट कर रहा है? डिबेट करेंगे वो हमारे साथ। वो हमारे विपक्ष है, हम उनके अच्छा, विपक्ष। ये पार्टी वार्टी के लोग नहीं चाहिए मुझे, यहाँ आम लोगों के लिए है। आम लोगों के लिए डिबेट नहीं करवाया जाएगा। आम जनता जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ, आम जनता जवाब चाहिए, है ना। डिबेट के लिए मैं किसी पार्टी को मैं नहीं बुलाऊंगी यहाँ पर। और कोई जो आम लोग बोलना चाहेंगे, और कोई जो आम लोग है जो बात अपनी रखना चाहेंगे, अपनी बात रखिए। यहाँ पे जो है ना, आप मीम का जो है एक पार्टी है, मुसलमानों का एक पार्टी है। ठीक है, इसीलिए वो लोग सोच रहे हैं मुसलमानों का जो एक पार्टी है हम उसको वोट करेंगे। हिंदुओं का कई पार्टी है, हाँ। बीजेपी हिंदू। मेरे चैनल पे हिंदू मुसलमान शब्द चलने ही नहीं दूंगी मैं। हिंदू मुसलमान मेरे माइक पर हिंदू मुसलमान कोई नहीं बोल सकता। दूसरी बात, यहाँ कट्टरपंथी नहीं दिखा सकते हैं। आम जनता जो है वो बोलेंगे। और कोई जो आम लोग बोलना चाहते हैं जो किसी पार्टी से मतलब नहीं रखते हैं, आइए आप लोग बोलिए। चाचा आप आइए, आप आइए। देखिए यहाँ पर इतनी भीड़ है लेकिन लोग बोल नहीं पा रहे हैं। चलिए वाइंड अप करते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। किसी पार्टी से हैं आप? चलिए मैं यही पूछ रही कि विकास कैसा हुआ आपके विधानसभा क्षेत्र में? कुछ भी नहीं हुआ है, थोड़ा पीछे जाइए, बोलिए। विकास में क्या चाहते थे आप, ये बताइए। कुछ भी विकास नहीं है यहाँ पर। रोड जैसे के तैसे है, हॉस्पिटल बनना था हॉस्पिटल नहीं बना। उसके बाद यहाँ पर अच्छा कॉलेजेस खुलनी थी, कॉलेजेस नहीं खुली। और यहाँ पर रोज़गार का मामला, बहुत रोज़गार की बहुत कमी है। किसी युवा को रोज़गार आज तक नहीं मिला। इसीलिए हमारे कोचाधाम में बहुत चीज़ की कमी है। इस कमी को दूर कोई भी विधायक अब तक नहीं किया है। किसी से उम्मीद है कि कोई पार्टी आपका विकास कर सके? ये देखिए, पार्टी तो अनेकों है और सब अपने अपने वादे कर रहे हैं। और ख़ास करके सीमांचल में जो कि अभी एमआईएम पार्टी की लहर है, पिछले दफ़ा 5 सीट उनको हम लोगों ने दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग पार्टी छोड़ के भाग गया है। उन लोग वोट का भी सौदा किया है। हम लोग तो उसको वोट दिए थे, ना कि राजद पार्टी को वोट नहीं दिए थे। इसीलिए हम अब चाह रहे हैं कि जो भी विधायक यहाँ से बनेंगे, यकीनन है कि वो विकास की गंगा जरूर बहाएंगे। अच्छा बताइए, मीम की तरफ से कोई मजबूत कैंडिडेट आपको नजर आता है? जी देखिए, अभी तक 3 दावेदार हैं। अब देखते हैं आला कमान जिसको टिकट देंगे तो हम लोग हैं कि उधरे जाएंगे। यानी कोचाधामन में कोई विकास नहीं हुआ, ये कह सकते हैं? जी बिल्कुल। 5 साल में कुछ नहीं हुआ ना, हमको तो नजर नहीं आया। मैडम देखिए, हम लोग 2020 में हमने 2020 में मैडम देखिए, हम लोग 2020 में 5 विधायक जिताए थे। एमआईएम को जिताए थे, 5 विधायक जिताए थे। लेकिन इन्होंने बोला कि मैं जब एमआईएम में था तो मुझे काम नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने पार्टी छोड़कर भाग गया काम करने के लिए। लेकिन जब उन्होंने पार्टी छोड़ के भागा, फिर भी उधर जाके काम नहीं हुआ है। तो यहाँ की जनता ठान ली है कि हम बिकाऊ नहीं, आप बिकाऊ हो सकते हैं। आप मेरा वोट लेकर आप बिक सकते हैं। लेकिन जनता, इस बार मौका है जनता के पास, वो उनको दिखाएगी। अगर यहाँ की जनता उसे कुर्सी में बैठा भी सकता है तो गद्दी से उतार भी सकता है। यही हकीकत है। देखिए, जनता मालिक होती है 5 साल के बाद, और विधायक 5 साल राजा बने रहते हैं। तो अब जनता मालिक है, तो सवाल आपके पास है कि विकास आपने क्या किया। तो क्या लगता है, यहाँ फैक्ट्री होनी चाहिए थी, यहाँ पे अच्छा अस्पताल होना चाहिए था, यहाँ पे जो बेरोजगार उनके लिए जो पलायन है उस पर पाबंदी होनी चाहिए थी, यहाँ पर फैक्ट्री के जरिए लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। हर एक साल 50 लाख लोग, बुजुर्ग हो, युवा हो, महिलाएं हैं, पलायन करती है अलग अलग राज्यों में, उस पर रोक होनी चाहिए। जी बिल्कुल मैडम। मैं देखिए, हमारे जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे, जब आए थे 2020 में, उन्होंने वादा किया था कि हम हॉस्पिटल देंगे, हम रेलवे स्टेशन देंगे। लेकिन जब हमने जो बीज लगाया, उसका हम लोग फल खा ही नहीं पाए। आप तो भाग के चले गए, तो हमको कहां से हॉस्पिटल मिलेगा, कहां से हमको रेलवे स्टेशन मिलेगा? ये जवाब उनसे हम चाहते हैं। यहाँ की जनता चाहती है कि आप जो भाग गए, आप जो गद्दारी किए हम इन वोटरों के साथ, तो आपने हमारे साथ क्या किया, क्या भला किया आपने हमारे लिए? देखिए, एक सवाल और बनता है कि जैसे मैं शो कर रही हूँ, यहाँ पे ज्यादातर मीम को लेकर सपोर्ट कर रहे हैं लोग कहते हैं कि आखिर आपको सिर्फ मीम वाले ही क्यों मिलते हैं? नहीं मैडम, ये आम जनता है, किसी मीम पार्टी का नहीं है। आप पूछ लीजिए किसी से भी, सबके दिल का सदस्य यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा, बल्कि ये लोग आम वोटर है। आम वोटर बन के एमआईएम को सपोर्ट कर रहा है। एमआईएम की मोहब्बत है जो इतना लोग यहाँ पर भीड़ लगा करके आपको सुन रहे हैं। 5 मिनट के अंदर लोग आ गए। जी जी बिल्कुल, क्योंकि एमआईएम की मोहब्बत है और इस बार एमआईएम की ही आंधी चलेगी इस कोचाधामन विधानसभा में, बाकी किसी पार्टी का चलने वाला नहीं है। एक बार कैमरा बाहर करके पैन कीजिए, और कोई जो बोलना चाहेंगे
और कोई जो अपनी बात को रखना चाहेंगे? जी बोलिए बोलिए। यहाँ सिर्फ एमआईएम ही चलेगा। और ये तेजस्वी यादव नौवीं फेल जो है, उसके पापा ने 15 साल राज किया। 15 साल में बिहार को भिखारी बना दिया उसका बाप ने। 15 साल राज किया आरजेडी ने। उसके 9वीं फेल आया तेजस्वी यादव, वो अकेले मुख्यमंत्री बनना चाहता है। और इससे ज्यादा पढ़े लिखे हम बेवकूफ हैं बिहार में कि वो अपने आप खानदान को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और इतने पढ़े लिखे हमारे एमआईएम में और पार्टी में क्या काम किया है आरजेडी। और ये योजना चला रहा है माँ बहन योजना। ये माँ बहन योजना 2500 रुपया महीना कहाँ से देगा वो? कहाँ से देगा वो? सरकार में 2500 रुपया का बजट है उसके सरकार के पास। अगर जीत भी जाए तो 2500 रुपया का बजट होगा उसके पास। ये माँ बहन योजना जो चला रहा है, तो क्या ये बजट है उसमें? मुश्किल है ना। तो ये जनता को ये दो मौका नेता बना है इस सीमांचल में। 2 मौका नेता है, एक इधर है एक इधर है। 2 मौका नेता है, नाम नहीं पता, नाम नहीं पता, इधर इधर बस 2 मौका नेता बना है। और सबके पास जाता है रात में लामडिन में वोट दो। तो माँ बहन योजना 2500 रुपया देंगे हर महीना। 2500 रुपया महीना कहाँ से देगा? मोदी जी ने ऐलान किया था 15 लाख रुपया देंगे। क्या आज तक 15 रुपया मिला है किसी को? तो ये मौका नेता जो 2500 रुपया कार्ड खेल रहा है, ये क्या अपने बाप से घर से देगा? ये लोग जनता को बेवकूफ बना रहा है। यहाँ सिर्फ एमआईएम में चलेगा ये, समझ रहे हैं? ये जो भगोड़ी नेता नहीं, किधर से आप ये रोड देखिए ना, देखिए ना रोड ना कैसा रोड है। वो बोल रहा था बोले यह काम नहीं दे रहा था, पार्टी से भाग के क्या काम करके दिखाया वो? बोले हमारा बात नहीं सुन रहा। तो 4 साल हो गया तुम्हारा ये पार्टी छोड़ने का, कौन सा थाने में तुम्हारा बात सुन रहा है? अभी वो चश्मा उतार के ऐसे देख रहा था, समझ रहे? तो अभी कौन सा तीर मार दिया है वो? अब मीम पार्टी से आप लोगों को है? हम लोग जनता है, कोई मीम पार्टी से नहीं, हम लोग जनता। हम जनता। मैं वही मैं पूछ रही हूँ कि मीम से आप लोगों को उम्मीद है? उम्मीद है पूरा है, या किसी का नहीं चलेगा? सीमांचल में किसी का नहीं चलेगा। ठगने का काम करता है लालू का। ये बोल चुके हैं, आप बोलिए। आप क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए आप। हम कहाँ बोलना चाहते हैं, ये लोग कह रहे हैं। अरे डरते क्यों हो? अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो। अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन गद्दारों की राज बदल दो। मैडम मैं शेरो शायरी नहीं करता, मैं पॉइंट पे बात करता हूँ, ठीक है? देखिए ये जो विधायक जी है, इनको मैंने भी वोट किया था, ठीक है? लेकिन ये गद्दार निकल गए। ये इनकी गद्दारी की सजा मैं आज तक इनको देता आ रहा हूँ। यहाँ पे आ रहे तो मैं उनके सामने भी थूक रहा हूँ, उनके सामने थूकता हूँ मैं। ऐसी बात नहीं है, उनको गद्दारों को गद्दारी की सजा मैं दे रहा हूँ और इंशाल्लाह हम देंगे भी। लेकिन हम सरकार जो है रंगा का देखना चाहते हैं। आप रंगा समझ रहे हैं किसको? जो वोट चोर का खुलासा किए हैं, हम रंगा को देखना चाहते हैं। मैडम देखिए, एक वोट चोर है और एक विधायक चोर है। क्या किसको सही मानते हैं आप? देखिए मोदी जी वोट चोर और राजद विधायक चोर, इनमें से कौन सही है? देखिए वो तो हम तो पहले ही आपको कह रही है कि वो विधायक जो थे उन्होंने गद्दारी की है, उनकी सजा हम उनको दे रहे हैं और आने वाले टाइम में भी देंगे हम उनको। हाँ, अब जो रंगा जो है, हम रंगा को देखना चाहते हैं। रंगा कोई बने विधायक बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए। मैं समझता हूँ मीम के तरफ से अगर कोई भी पार्टी आ रही है तो मैं 2 बंदे को सपोर्ट करता हूँ, चाहे तो सब्बू भाई आ जाए या फिर सरवर साहब आ जाए। देखिए आप बोलिए। देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं, और ये कोचा दमन की सरजमीन है, यहाँ पर एमआईएम को पैदा किया है लोगों ने, इसीलिए जुनून और जज्बा सबके अंदर जुनून भरा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर आपको सभी लोग जो दिख रहा है वो मीम का ही आपको मिलेगा, समझ रहे हैं? बोलिए, आपका सवाल है तो कीजिए। एक मिनट, विकास, बस विकास चाहिए मुझे। यहाँ पे एक अंकल है, आप माइक साइड देखिए, बोले क्या बोलना यहाँ पे एक अंकल है, आप इनको ले लीजिए और हमें ले लीजिए। हमको अगर आप कहीं पे मजदूरी पे लगाएंगे तो हम करने की क्षमता रखते हैं कि हम कर लेंगे। अब इनकी उम्र हमारी बाप की उम्र जैसी हो गई, ये नहीं कर सकेंगे, तो आप किनको चुनेंगे? जो बाप की उम्र की हो गई उनको मजदूरी पे लगाएंगे, जो यंग है उसको लगाएंगे। तो हमें चाहिए युवा नेता, बस युवा चाहिए। कोई भी अगर बुढ़ा आ जाए तो हम उस बुढ़े को सपोर्ट नहीं करेंगे, हमको चाहिए युवा। हम नेता चाहिए, युवा नेता चाहिए, तो रोजगार भी तो दे युवा नेता। उनका अगर युवा है तो उनका सोच भी तो नया है, उनका वो रोजगार भी देगा हमें, हमारे क्षेत्र में। सारी सुन लीजिए आप। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाओ तो जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। यही है मीम वाले की मोहब्बत, इसीलिए इतनी भीड़ है और लोगों की मांग है कि युवा विधायक चाहिए कोचा धमन वालों को। इसीलिए मैडम देखिए, बोला कि मुझे यंग नेता की जरूरत है, ठीक है? मैं उनको बताना चाहूंगा, यहाँ पर जितने भी हमारे बुजुर्ग जो बुजुर्ग हैं
कम से कम 70 साल के एमआईएम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनकी जो दिली जज्बा है वो 18 साल से भी ज्यादा है, बहुत जोश भरा हुआ है। क्योंकि ये जो राजद जो है, राजद का खुद विधायक बिक रहे हैं बीजेपी के पास, और वो जब हम अपना मजबूत करना चाहते हैं सीमांचल को, और गठबंधन में भी हम गठबंधन के लिए भी गए हैं उनके पास, हमारे अख्तरुल इमान साहब गए उनके पास गठबंधन के लिए 2 बार गए, फिर भी तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। क्या ढोल का आवाज उसको सुनाई नहीं दिया? क्या वो बहरे हैं? तेजस्वी तो बोला है कि वो तमाशा क्यों कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने जाने वाला। तमाशा क्या? तमाशे की बात क्या है भाई? हम तो खुले आम, देखिए वो उन्हें पता चल जाएगा। बीजेपी का बी टीम कह रहा था, ये गठबंधन वाले बोलते हैं कि ये एमआईएम बीजेपी का बी टीम है, लेकिन उसको सच साबित करने के लिए ढोल बजाना पड़ा मजबूरन, समझे। आज वो कह नहीं सकता, उसके मुंह में जुबान नहीं है कि हमको बीजेपी का बी टीम साबित करके दिखा ले। तो क्या आप लोग मुख्यमंत्री का सपना पूरा होने नहीं देंगे तेजस्वी यादव का? नहीं, मुख्यमंत्री बने, लेकिन हमें हिस्सेदारी चाहिए। हमें गठबंधन में क्यों नहीं ले रही है? मैं भी चाहता हूं कि बीजेपी बिहार में ना आए दोबारा, मैं भी चाहता हूं। कैमरा बाहर से पैन कीजिए। हाँ बोले, क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि नेता चाहे जवान हो या बूढ़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ मतलब विकास होना चाहिए। हाँ बिल्कुल यही बात है, ठीक है ना, उससे कोई मतलब नहीं, बूढ़ा या जवान है उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन विकास होना चाहिए यहाँ। चाहिए, थोड़ा पीछे चलिएगा आप लोग, थोड़ा पीछे चलिएगा। बोले, आप भी बोलिए। बोल रहा कि नेता जवान होना चाहिए, जवान और बुढ़ा नहीं देखना चाहिए, यहाँ विकास का काम होना चाहिए। तेजस्वी यादव ये कह रहा कि मुख्यमंत्री वो बनना चाहिए, लेकिन उसको सबको लेके चलना चाहिए। 2% वाले वो उप मुख्यमंत्री बनेगा, 14% वाला मुख्यमंत्री बनेगा, और 18-19% वाला कोई दरी और बिछौना बिछाएगा। ये गलती है कि नहीं है? आप लोग दरी नहीं बिछाना चाहते हैं? दरी बिछवाएंगे उससे, अब उससे दरी बिछवाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे, उससे दरी बिछवाएंगे। नहीं बिछाएंगे? नहीं, आप नहीं बिछाएंगे, दरी उससे बिछवाएंगे। तेजस्वी यादव से आक्रोश है लोगों में, बोलिए बोलिए। बोले तो दरी नहीं बिछाएंगे, और हम लोग दरी नहीं बिछाएंगे? नहीं तेजस्वी यादव बिछाएंगे। दरी नहीं बिछाएंगे, बोलिए बोलिए। देखिए, नेता कोचाधामन प्रखंड में बहुत सारा आया, मगर विकास का नाम से कोई नहीं आया। बस हमारा यही बात है, नेता बहुत सारा आया, विकास का काम में कोई नहीं आया। और दूसरा बात यह है कि नेता अपना जगह देखता है और ऐसी वाला घर देखता है, गरीब के बारे कभी नहीं सोचता है। बस इतना ही बात है। चलिए, विकास चाहिए, अब जनता जागरूक हो चली है, और किसी के मन में कोई दिल में बात है तो बताइए फटाफट से, मुझे एक शो और करना है, जल्दी। ठीक है, देखिए महागठबंधन का यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ चलने वाला नहीं है सीमांचल में। महागठबंधन जो हमसे धोखाधड़ी किया है उसको भी इस बार मजा चखा देंगे कि क्या है। सजा देने के लिए तैयार? बिल्कुल सजा देने के लिए तैयार हैं। देखिए, मेरा विधायक को तोड़ा है, इस बार हम लोग सीमांचल में उसको तोड़ देंगे, समझ रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत और मुशक्कत के साथ 5 विधायकों को कामयाब किया, लेकिन यही तेजस्वी यादव ये 4 विधायक को खरीदने का काम किया है। वही तेजस्वी यादव को सीमांचल वाले जरूर जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे इस बार। आप लोगों का टूटा नहीं? बिल्कुल नहीं टूटा है, और बढ़ गया है। देख लीजिए, 2020 में नई पार्टी थी, 2015 में नई पार्टी, लोग कह रहे थे कि बीजेपी का बी टीम है। 2019 में लोकसभा इलेक्शन में अख्तरुल इमान साहब को 3 लाख के करीब वोट मिला, और वही 2020 में 5 सीट में कामयाबी मिली एमआईएम पार्टी को। अब यहाँ पर एमआईएम पार्टी न्यू नहीं है, बीजेपी का बी टीम नहीं है, बल्कि ए टीम बन के काम कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। यहाँ पर हम लोग हिस्सेदारी लेके रहेंगे। चलिए, ये लोकसभा चुनाव के दौरान कहा गया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो आप लोगों ने रट लिया है, हिस्सेदारी लेके रहेंगे? बिल्कुल लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, दिनों रात मेहनत करना पड़े एमआईएम के लिए, मेहनत करेंगे, और फिर से वही 5 नहीं 10 विधायक कम से कम कामयाब करेंगे, और हम लोग पटना भेजने का काम करेंगे। वही तेजस्वी यादव को सीमांचल के गलियों में अख्तरुल इमान साहब को खोजने के लिए मजबूर कर देंगे। क्या बात है? गठबंधन में कहना चाहता हूँ, सीमांचल में ये माँ बहन का में मौजूद हूँ,
तमाम लोगों से मैंने बात की, जो भी सवाल था जिसके मन में था वो तमाम जवाब मुझे मिले। और सबसे पहले सवाल यही उठ रहा है कि जो 4 विधायक भागे हैं उनको सजा देने की काम हम लोग करेंगे। सवाल यह कि जनता को ठगने का काम किया गया, जिसकी वजह से ये लोग परेशान हैं, आहत है। लेकिन आने वाले वक्त में ये लोग पूरी तरीके से तैयार है कि नीतीश कुमार नहीं बल्कि तेजस्वी यादव का रथ रोकने के लिए हम लोग तैयार है, क्योंकि अगर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को लेकर सवाल उठने लगा है। और कोचाधामन की जनता ने सोच लिया है कि इस बार बदलाव जरूरी है, क्योंकि इनके साथ दगाबाजी की गई है, धोखेबाजी की गई है और लोग आहत हैं। यहाँ पर विकास की बात मैं करती हूँ, क्या आपके बच्चे, आपके युवा विकास के नाम पर आपको क्या मिला? तो पता चलता है ये लोग बेरोजगार है, पलायन करें, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, बेंगलुरु, कर्नाटका, राजस्थान, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, लेकिन यहाँ विकास नहीं हो पा रहा है। यहाँ की जनता को, सीमांचल की जनता को, कोचाधामन की जनता को विकास के नाम पर हॉस्पिटल चाहिए, विकास के नाम पर अस्पताल चाहिए, विकास के नाम पर इन लोगों को शिक्षा चाहिए, विकास के नाम पर फैक्ट्री चाहिए, विकास के नाम पर रोजगार चाहिए, तब जाकर इन लोगों का विकास होगा। और एक जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि मेरी उम्र निकल गई, मैं 70 साल का हो गया, लेकिन अब तक मैं थक गया हूं, मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूं। तो ये यानी दर्द समझ सकते हैं कि 15 साल 18 साल का युवा लड़का जब बाहर खटने के लिए, रोजगार के लिए जाते हैं, उसके बाद बुजुर्ग होने के बाद वो अपने घर को आते हैं, तब भी वो अपने एक अच्छा घर बना नहीं पाते हैं। यह सीमांचल की धरती है जिस पर राजनीति लगातार की जाती है, मुसलमानों के वोट को बटोरा जाता है, इनके नाम पर वोट लिया जाता है। लेकिन सच्चाई यह कि सीमांचल की जनता हर बार बेवकूफ बनी है। लेकिन अब लगता है इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में ये लोग जागरूक हो गए हैं और अपनी हिस्सेदारी की बात करते हैं। बार बार यही कहा जाता है विकास के नाम पर वोट होगा, और कोचाधामन हो, बहादुरगंज हो, सीमांचल में कहीं भी हो, मीम की लहर यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन देखना यह होगा कि सीमांचल में सबसे जिला अगर भारी देखी जा सकती है वो है सिर्फ किशनगंज, जहाँ पर मीम पूरी तरीके से भारी नजर आ रही है ना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल मीम यहाँ पर भारी नहीं है। यहाँ पर पिछले दफा हवाएं चल रही थी, इस बार आंधी चलेगी। इसीलिए यहाँ के युवा, बुजुर्ग, बच्चे, औरत, मर्द सब ठान लिए हैं सिर्फ और सिर्फ पतंग ही पतंग। पतंग ही पतंग चलेगा। उसके अलावा बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। बोलिए। महागठबंधन वाले जो योजना चला रहे हैं इसको बंद करे, विकास के नाम पे वोट मांगे और उसके पास जाके ये मां बहन योजना बंद करे, वो ये बहुत जरूरी है मां बहन योजना से। सिंदूर दान करने का जो रीति रिवाज चलाया गया था, मैंने उसका खुलकर विरोध किया था। मैंने सिंदूर के मसले पर कई शो किया था। मैं डब्बी सिंदूर का लेकर लोगों के बीच जाती थी। आप बताइए रोजगार चाहिए कि सिंदूर चाहिए? लोगों को रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। ये मां बहन योजना क्या लोगों को बरगड़ा औरतों के साथ जाते हैं बरगड़ा हाथ में कि लाइन बिल में वोट दो, ये सरकार में सरकार बन जाएगा तो 25 रुपया दे पाएगा। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ मैं, दे पाएगा हर महीने? चलो 1 महीने देगा, हर महीने दे पाएगा? कितने लोगों को दे? कितने लोगों को देगा? 13.5 करोड़ की आबादी है, दे पाएगा वो? देगा। ये मान लीजिए वोट हम दे भी दिए, विधायक बन भी गया, तो क्या माँ और बहनों को 25 रुपए पर मंथ दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे तो क्या जमीन बेच के देंगे? तो यहाँ कोचाधामन के माँ और बहनों को गुमराह करना बंद कीजिए, वरना किसी दिन इसका पर्दाफाश जरूर होगा। इसीलिए माँ और बहनों भी जागरूक हो चुकी है। इसीलिए हम लोग अब बहकावे में नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ओनली MIM ही चलेगा। इसीलिए यहाँ पर धोखा दिया है, जिन गद्दार ने धोखा दिया है, गद्दारी का जवाब वोट से जरूर देंगे हम लोग। चलिए बजा दीजिए लास्ट ताली। अब चलिए वाइंड अप कीजिए, हो गया टाइम ओवर, वाइंड अप कीजिए।